जय श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि गुरुजी, दीक्षा मंत्र लेना आवश्यक है या नहीं, और क्या बिना गुरुमुखी हुए पूजा पाठ का फल मिलता है या नहीं, और दीक्षा ले तो किस संप्रदाय से लें। संक्षेप में हम तीनों प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं। सर्वप्रथम तो गुरु दीक्षा क्या होती है। प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं, आपके लिए गुरुमुखी होना, गुरु दीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर पुराणों से प्रारंभ करके जिन महापुरुषों को हम पढ़ते हैं और जिन महापुरुषों को पढ़कर हम उनसे धर्म व्यवहार सीखते हैं, जो महापुरुष इक्ष्वाकु वंश से, सूर्य वंश से, चंद्र वंश से लेकर तत्कालीन भारत में रह रहे संत महात्माओं तक। अब जैसे इस समय की बात करें तो वर्तमान भारत में जो प्रसिद्ध ऋषि मनीषी हैं, वो सभी किसी न किसी गुरुदेव भगवान से दीक्षा प्राप्त करने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं, मनमुखी नहीं है। शास्त्रों में जो हम बिना गुरु दीक्षा लिए मंत्र जपने लगते हैं या कीर्तन करने लगते हैं, कोई स्तोत्र चुनकर पाठ करते हैं, ये मनमुखी है। किंतु हम पढ़ते दिव्य मंत्र और दिव्य स्तोत्र ही हैं, भगवान का नाम ही लेते हैं। इसलिए जब अमोघ फलदायी नाम ले रहे हैं तो उसके फल तो हमें मिलेंगे ही। अर्थात यदि हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं या कोई स्तोत्र, दिव्य स्तोत्र पढ़ रहे हैं, तो उसका फल तो हमें निश्चित मिलेगा। किंतु जब हम गुरुमुखी होते हैं तो वही फल अनंत फलों में बदल जाता है, अनंत गुणा मिलता है। जैसे आज के कुछ जाने माने महात्माओं के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा कौन महात्मा है जो बिना गुरु दीक्षा लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सबसे बड़ा नाम तो इसमें हमारे हर क्लिप में मौजूद प्रेमानंद जी महाराज हैं। हमारे जगत गुरु कृपालु जी महाराज, जो अभी अभी कुछ ही दिन हुआ शरीर पूर्ण कर गए। राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधीश्वर। राघवाचार्य जी महाराज हमारे संप्रदाय से दीक्षित। चारों शंकराचार्य, पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, निश्चलानंद जी महाराज, प्रातः स्मरणीय सतुआ बाबा, वो अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज आदि। मैंने कुछ नाम लिए, या कथाकारों में जो प्रसिद्ध कथाकार हैं जिनकी प्रेरणा से हम दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। पूज्य पाराशर जी महाराज भागवत कथा बहुत अच्छी कहते हैं, मुरारी बापू जी महाराज, ये सब किसी न किसी गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेने के पश्चात ही अपनी आध्यात्म दिशा को आगे बढ़ाए हैं। इसी तरह से गृहस्थ धर्म में भी यदि हम हैं तो नर नारी, प्रत्येक पुरुष स्त्री को दीक्षा ले लेना चाहिए। अब दीक्षा लेने में भ्रम क्या है, बहुत से लोगों को तो, विशेषकर सनातन धर्म के लोगों को तो धर्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वे तो बस मनमुखी होकर, मनमानी होकर अपना जीवन अंधों की तरह दौड़कर व्यतीत कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना, अच्छी जॉब करना। जबकि सत्य यह है कि जब तक आप अपने सनातन धर्म के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, आप पैसा नहीं कमा सकते। अगर सनातन धर्म को न मानकर पैसा कमाने वाली बात होती, अपने धर्म को, हम ईसाइयों की, मैं मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपने धर्म में पूरे पक्के हैं।
मुसलमानों में क्या है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी टोपी पहनकर नमाज पढ़ते हैं क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति अडिग है। ईसाइयों में निश्चित रूप से उन्हें चर्च जाना है। भूले भटके तो हम सनातन धर्म के लोग हैं। तो सनातन धर्म में मैंने अंधी दौड़ लगाते लोगों को देखा है, अत्यंत आधुनिक, संस्कारों को नहीं मानना, अपने पूर्वजों द्वारा किए गए पद्धति से इनकार कर देना, और पैसे कमाने की होड़ है। जबकि वो पैसा कमा नहीं पाते, बीच में ही टूटकर गिर जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि अपने धर्म से विमुख हो चुके होते हैं। बड़े बड़े व्यवसायियों को देखिए, अगर यदि वो धर्म विरुद्ध हैं, बीच में गिर जाते हैं। यदि सनातन धर्म से टूट करके कमाया जाता तो आज हमारे प्रमुख जो धर्म व्यवसाय सम्राट हैं, बिरला जी, ऐसा कोई तीर्थ स्थान है जहां बिरला जी ने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं नहीं बनवाई? उनके पास कौन से पैसे की कमी? अपने अंबानी जी, कभी उनकी पत्नी के स्टेटमेंट सुनिए, वक्तव्य सुनिए, नीता अंबानी जी का। कृष्ण से शुरू करती हैं, राधे से पूर्ण करती हैं। तो इन लोगों को क्या आवश्यकता थी धर्म को मानने की? इसलिए हम सभी उन सनातन धर्मियों से आग्रह करेंगे कि वे अंधी दौड़ न दौड़ें। वे अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, खूब पैसा कमाएं, बड़े बड़े पैकेज पर जॉब करें, लेकिन अपने सनातन धर्म को मानें। गुरुमुखी होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अर्वाचीन, प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक जितने महापुरुष हुए हैं, प्राचीन में चलें, ध्रुव जी भगवत प्राप्ति कैसे किए? नारद जी ने मंत्र दिया ना, ओम नमो भगवते वासुदेव का, तब उसे जप कर भगवान को प्राप्त किए। कयाधु के गर्भ से ही नारद जी को प्रहलाद को नारद का संरक्षण प्राप्त था। महर्षि नारद जी ने उन्हें इस तरह का मंत्र दिया, तब जाके नरसिंह भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसे तमाम महापुरुष बिना गुरु दीक्षा प्राप्त किए सफलता नहीं प्राप्त किए। हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए तो हम मनमुखी, मनमानी होकर कोई भी स्तोत्र पकड़ सकते हैं, किंतु यदि जीवन में अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें गुरु तो बनाना पड़ेगा। अब रही बात कि गुरु बनाने में, मैंने पहले ही बताया कि सनातन धर्म के बहुत लोग ये जानते ही नहीं, तो आप जानिए। और गुरु मंत्र लेने के लिए जो तमाम मिथ्याएं हैं, भ्रम है कि जब हम रिटायर होंगे तब गुरु मंत्र लेंगे, बहुत बड़ा जलसा कार्यक्रम करेंगे तब मंत्र लेंगे, और बहुत सारे परहेज करने पड़ते होंगे। बहुत सरल है। अब विशेषकर हम अपने नारायण संप्रदाय, लक्ष्मी जी के संप्रदाय में आते हैं, जहाँ से हम लोग दीक्षित हैं। हमारे यहाँ के संप्रदाय में नारायण के मंत्र मिलते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता श्री संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय की ये है कि 3 मंत्र आपको दिए जाते हैं, और तीनों मंत्र भगवान के श्रीमुख से निकले। प्रथम मंत्र मंत्राज दिया जाता है, अष्टाक्षर मूल मंत्र है, चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। इस मंत्र के जाप से आप समस्त समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। शरीर पूर्ण होने के बाद भगवान के स्वयं पार्षद आपको वैकुंठ लोक ले जाते हैं। इस अष्टाक्षर मूल मंत्र का अपने गुरुदेव से कान में एक बार जब यह मंत्र पढ़ जाता है तो आपकी वैकुंठ की सीट पक्की हो जाती है। यह मंत्र भगवान बद्रीनारायण भगवान ने अपने भाई नर को दिया था बद्रीनाथ धाम में, इसलिए बद्रीनाथ धाम को अष्टाक्षर मूल मंत्र प्राप्त करने के कारण अष्टाक्षरी क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा मंत्र हम लोग शरणागति मंत्र प्रदान करते हैं। अब मंत्रराज मंत्र की विशेषता यह है कि उसे आप शुद्ध होकर, शुद्ध वस्त्रों में, शुद्ध आसन पर, तुलसी की माला पर जपते हैं। उपांशु जपा जाता है, जोर जोर नहीं पढ़ते, गोपनीय रखा जाता है। और दूसरा मंत्र जो हम शरणागति मंत्र देते हैं, उसकी विशेषता यह है कि उसे दिन रात, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। यह मंत्र कैसे प्राप्त हुआ?
भगवान बैकुंठनाथ जी ने बैकुंठवल्ली महालक्ष्मी जी को यह मंत्र दिया। लक्ष्मी जी घर संभालने वाली है, घर में बहुत काम रहते हैं माताओं को, तो उन्हें यह मंत्र मिला कि दिन रात शरणागति मंत्र जपते रहिए, अपने कार्य करते रहिए। यह हम सभी गृहस्थों के लिए बहुत उपादेय है। और तीसरा मंत्र भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। गीता के 18वें श्लोक के अध्याय के 66वें श्लोक को इस हम लोग मंत्र के रूप में बताते हैं। इस मंत्र ने भी इसे एक बार दिन में कम से कम पढ़ना चाहिए। ये मोक्ष मंत्र है। इस तरह से 3 मंत्र दिए जाते हैं और तीनों मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत कम समय में जपे जा सकते हैं। अष्टाक्षर मूल मंत्र जिसे मंत्राज कहते हैं, ये बहुत शक्तिशाली है। इसे एक माला 108 गुरिया की जो तुलसी की माला होती है उसे जपने में 2 मिनट लगते हैं, अर्थात 1 घंटे जपिए तो 30 माला आप जपते हैं। 3000 दिव्य मंत्र की पूंजी आपके पास जमा होती है और एक एक मंत्र में कई नाम समाहित हैं, अर्थात आप एक मंत्र जपने में कई नाम, अनंत नाम जपते हैं। और ये मंत्र युवा अवस्था में ही लेना चाहिए। जो ये सोच है कि हम जब वृद्ध होंगे, रिटायर होंगे, तब इन दिव्य मंत्रों को प्राप्त करेंगे, तो आप क्या जपेंगे जब आप बीमारी चारों तरफ से आक्रमण की होगी शरीर पर। किंतु जब युवा अवस्था में ये मंत्र प्राप्त करेंगे और अधिक से अधिक जपेंगे, तो हमारे रामानुज भगवान 120 वर्ष तक इस धराधाम पर शरीर से रहे, तो वृद्ध होने के बाद भी आपको वृद्धावस्था का आभास नहीं होगा। इन मंत्रों का यह प्रभाव है। अधिक से अधिक जपिए तो। और विष्णु सहस्त्रनाम हमारे संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्तोत्र है, तो इसे भी गुरुमुखी बनकर आप खूब स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, ताकि आपको अनंत फल विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र और मोक्ष मंत्र का मिले। तो यही आपकी जिज्ञासा है। ये मैंने लगभग सभी समाधान आपको बताए और किसी अगले अंक में ये बताएंगे कि प्रारंभ से लेकर भगवान रामानुज ने कैसे इसका विस्तार किया और क्यों इसे रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। आज दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक हर जगह आपको वैष्णव मिलेंगे और इन नारायण मंत्र का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना उपादेय है कि इस लक्ष्मी जी का इस संप्रदाय और लक्ष्मी जी के संप्रदाय से दीक्षित व्यक्ति, चाहे वो प्रचुर धन की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सब में आपको सबसे अधिक शक्तिशाली समझता है। इस मंत्र को लेने के बाद कोई गरीब नहीं रहता, किसी के पास अर्थ की कमी नहीं रहती। स्वयंभू रूप से लक्ष्मी जी नारायण सहित आपके घर में निवास करती हैं और रुपए, पैसे, आर्थिक स्थिति से आप सदैव पूरी तरह से शक्तिशाली रहते हैं और साथ साथ तमाम प्रकार की समस्याओं को अष्टाक्षर मूल मंत्र या शरणागति मूल मंत्र जप कर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे।